सेलेनियम 75 की हाफ लाइफ 120 दिन है। एक सेलेनियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ जो है वो कितना है, 120 दिन। तो हाफ लाइफ लिखेंगे टी हाफ, ये 120 डेज, राइट। यानी हर एक 120 दिन गुजरने के बाद उसके आधे न्यूक्लियाई उड़ जाएंगे, ठीक है। यानी उसके न्यूक्लियस से रेडिएशंस इमिट हो जाएंगे, आधे रह जाएंगे। फिर से समझे कि 120 दिन गुजरने के बाद, ये जो हम कहते हैं ना कि हाफ लाइफ गुजरने के बाद आधे उड़ जाएंगे, आधे रह जाएंगे, आसान अल्फाज में मकसद बताने का ये है कि जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल होते हैं। 120 दिन गुजरने के बाद सिंपल जितना भी हो उसके आधे न्यूक्लियाई जो है रेडिएशंस को इमिट करके स्टेबल रह जाएंगे, ठीक है। तो वो स्टेबल हो जाएंगे, बाकी जो है वो अनस्टेबल रहेंगे। वो फिर 120 दिन गुजरने के बाद फिर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। सेलेनियम 75 जिसका एटॉमिक मास 75 है की हाफ लाइफ 120 दिन है, वो वक्त मालूम करे, यानी टाइम को मालूम करना है जिसमें इसकी एक्टिविटी असल कीमत का 1/8 हिस्सा रह जाए, ठीक है। हमें टाइम को मालूम करना है, ये टाइम को मालूम करना है, ठीक है। वो टाइम मालूम करना है कि ओरिजिनल सैंपल का 1/8 हिस्सा रह जाए, ठीक है। यानी उसके 8 हिस्से कर दो, उसका 1/8वां हिस्सा बच जाए, ठीक है। तो कितना टाइम गुजरेगा N0 पर, ओरिजिनल सैंपल पर, कि उसका 1/8वां हिस्सा रह जाए, राइट। इसे देखते हैं। तो इसके लिए हमें ये सपोज करना हो कि एक्चुअल जो न्यूक्लियाई है वो कितने हैं, राइट, या ओरिजिनल, राइट, वो N0 कंसिडर करते हैं। कितना टाइम गुजरेगा कि इस ओरिजिनल का कितना रह जाएगा, यानी N जो है वो हम लोगों ने बताना है कि कितना रहेगा, राइट। यानी N जो है इतना रहे, N0/8, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि N0 × 1/8, ठीक है। को फिर पढ़ता हूँ और इसको आप लोगों ने समझना है। वैसे तो हम फार्मूले लगाकर इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि एक सेलेनियम 75 जिसका एटॉमिक मास है वो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। वो 120 दिन के बाद उसकी हाफ लाइफ होती है, यानी 120 दिन के बाद जितना भी सैंपल उसका आधा उड़ता रहता है, ठीक। सैंपल जितना भी है हमें मालूम नहीं है, हमने कंसिडर किया कि वो सैंपल जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट का वो N0 है। N0 कुछ भी हो सकता है, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम, कुछ भी हो सकता है। तो ओरिजिनल हर 120 दिन के बाद आधा आधा रह जाता है, ठीक है। वो वक्त मालूम करना है, ठीक है, कि जो ओरिजिनल सैंपल का 1/8 हिस्सा रह जाए, ठीक है। यानी इस ओरिजिनल सैंपल का जब हम लोग इसे कर देंगे, ऐसे सपोज ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी ये जो ओरिजिनल सैंपल है ये हमारा N0 है, ठीक। ये N0 है। साथ इस N0 को, ठीक है, 8 हिस्सों में डिवाइड कर लो, ठीक है। 8 हिस्सों में डिवाइड किया, हमने वो वक्त मालूम करना है, ठीक है, कि इसका ये वाला हिस्सा भी उड़ जाए, ठीक है, ऐसे ये भी उड़ जाए, यानी रेडिएशंस को इमिट कर ले, ये भी रेडिएशंस को इमिट कर ले, ये भी रेडिएशंस को इमिट कर ले, ये भी कर ले, और ये भी कर ले रेडिएशंस को, अल्फा बीटा गीमा को करते रहे, ठीक है, और ये भी करते रहे, यानी इसके साथ हिस्से उड़ जाए, सिर्फ 1/8वां हिस्सा रह जाए। ये जो हिस्सा है ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनल सैंपल का, अगर एक हिस्से की बात करता हूँ, ये एक हिस्सा, ये जो है हमारा ये हिस्सा जो है हमारा वो N/8 है, N0/8 या N0 × 1/8। अब
वो ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि कितना टाइम लगेगा इस एलिमेंट को, जो ओरिजिनल N0 था, कि इसके साथ ही से सारे डिसइंटीग्रेट हो जाए, रेडिएशंस को इमिट कर ले, सिर्फ ये वाला एक हिस्सा रह जाए। ठीक है, यानी इसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 1/8वां हिस्सा रह जाए ओरिजिनल सैंपल का, तो वो टाइम हम लोग मालूम कर सकते हैं। बड़ा आसान है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, सिलीनियम 75 की हाफ लाइफ 120 दिन है, वो वक्त मालूम करें जिसमें इसकी एक्टिविटी असल कीमत का 1/8 हिस्सा रह जाए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को मालूम करेंगे। ठीक, ये हमें गिवन है, इधर आप लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ को मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है वो भी हमें मालूम है। ठीक, तो यहां देखते हैं, हम वो फार्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ होता है। राइट, अब देखो इसमें दो चीजें हमें नहीं मालूम है, हमें टाइम गिवन है, टोटल टाइम नहीं गिवन है, हमने हाफ लाइफ हमें गिवन है, लेकिन n नहीं गिवन है। तो दोनों में से 3 इसके हिस्से हैं, तीनों में से हमें 2 मालूम होना चाहिए, 1 को मालूम कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले में देखिए हमें सिर्फ एक चीज़ मालूम है, वो है हाफ लाइफ। अब ये दोनों मालूम नहीं है, तो तीनों में से जब 2 मालूम हो जाएंगे तीसरे को मालूम कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमें 2 मालूम नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर रहने देंगे। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मालूम करेंगे। जब ये मालूम हो जाएगा, ये मालूम है, टाइम को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, बल्कि इस इक्वेशन को भी 1 का नाम मत दो, हम क्या करेंगे, जो टाइम का इक्वेशन है, टाइम इज इक्वल टू, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आएगा n मल्टीप्लाई बाई हाफ लाइफ को यहाँ शिफ्ट किया, हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई किया, ये टाइम है। ठीक, ये जो है हमारा इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में हम टाइम को मालूम कर सकते हैं। शर्त ये है कि हमें हाफ लाइफ मालूम हो, जो कि हमें मालूम है, और n भी मालूम हो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ भी मालूम हो। n हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहले n को मालूम करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा, यानी वो टाइम मालूम हो जाएगा जिसमें इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट का साथ ही से उड़ जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, और एक हिस्सा अनस्टेबल रहेगा। तो इसके लिए बड़ा आसान फार्मूला है, ये हमें गिवन है, हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक, बाय यूजिंग फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, n इज इक्वल टू n0 इंटू 1/2 n, ये होता है क्या, नहीं, बिल्कुल होता है। और ये हमारा इक्वेशन नंबर, अगर इसको मैं 2 का नाम दे दूं, और ये जो हमें गिवन है, सपोज इसको आप नाम दो 3 का, या इसको 1 का नाम दो, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। राइट, अब देखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, दोनों को कंपेयर कर लो। ये हमें गिवन है, वो हमें मालूम है, फार्मूला है, तो दोनों को कंपेयर करते, दोनों के लेफ्ट साइड एक जैसे हैं, तो राइट साइड भी इक्वल हो सकते हैं। ठीक, तो हम ये लिखेंगे कि n0 इंटू 1/2 होल पावर n, इट इज इक्वल टू n0 इंटू 1/8। अब ये n0 तो n0 से ख़त्म हो जाएगा, इधर आएगा, डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा, ये 1/2 होल पावर n, इट इज इक्वल टू, ये आएगा 1/8। हम जानते हैं कि हम 8 को 2 की पावर की शक्ल में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ये 3। ठीक है, 8 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब हम बेस को कंपेयर करके पावर को इक्वल लेते हैं। देखिए मैथमेटिक्स के फिर बेसिक रूल है, बेस एक जैसे है तो पावर को इक्वल लिख सकते हैं। अगर इक्वेशन हो हमारे पास, इस तरह का इक्वेशन हो जिसमें बेस एक जैसे हो, तो उनके पावर को भी हम लोग इक्वल लिख सकते हैं।
राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल टू 3। तो देखो हमें n की वैल्यू पता चल गई। अब वो टाइम हम बता सकते हैं जिसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जो ओरिजिनल है उस सैंपल का 7 हिस्से उड़ जाएंगे, 1/8 हिस्सा रह जाएगा। ठीक है। बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 या इधर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 सॉरी, तो 2 में क्या लिखा है, टाइम इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई हाफ लाइफ। टाइम इज इक्वल टू n कितना है, अभी हम लोगों ने निकाला 3, हाफ लाइफ कितनी है 120, तो हमें टाइम पता चल जाएगा 360 डेज, राइट। सॉरी, तो ये 360 डेज होंगे। ठीक है, यानी अगर हाफ लाइफ 120 दिन है तो 360 दिन गुजरने के बाद ओरिजिनल सैंपल का 1/8 हिस्सा रह जाएगा, ये वाला। ये रेडिएशन जिसने अभी तक इमिट नहीं किए हैं ये अभी तक अनस्टेबल रहेगा, बाकी सारा जो इसके हिस्से है, सारे एटम्स जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, यानी रेडिएशंस को इमिट करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का डेटा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक मखसूस रेडियो आइसोटोप की हाफ लाइफ यानी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, उसका एक आइसोटोप है जिसका हाफ लाइफ 36 सेकेंड है। कितना है 36 सेकेंड, तो टी हाफ जो है वो 36 सेकेंड्स है, राइट। अगर उसका इब्तिदाई काउंट रेट 5160 काउंट फी सेकेंड हो तो 3 मिनट के बाद उसका काउंट रेट क्या होगा, राइट। इब्तिदाई काउंट रेट 5160 काउंट फी सेकेंड हो तो हम लिखेंगे इब्तिदाई या इनिशियल काउंट रेट, वो कितना है 5160 फी सेकेंड, 1 सेकेंड में, ठीक है। यानी 1 सेकेंड में इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो ये इसका काउंट रेट आ जाएगा, ठीक है। काउंट मशीन होता है, एक डिवाइस है जो ये काउंट कर सकता है कि कितने टाइम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, राइट, स्टेबल हो रहे हैं, ये काउंट रेट है, ठीक है। 3 मिनट के बाद उसका काउंट रेट क्या होगा। अच्छा, एक चीज़, इसको आप ये भी कर सकते हैं, फिर आसानी होगी बाद में, आप इसको ओरिजिनल सिंपल कहें, ठीक है। ये ऐसे और फिर फी सेकेंड। टाइम को हम लोगों ने मालूम करना है, राइट, सॉरी, फाइनल काउंट रेट को मालूम करेंगे, ठीक है। बुक को उठाएंगे, टाइम हमें गिवन है, उसको मालूम नहीं करना है, बल्कि गिवन है कितना है 3 मिनट, राइट। अब 3 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ काउंट रेट जो है, काउंटिंग जो हो रही है पर सेकंड के हिसाब से हो रहा है, तो हम मिनट्स के हिसाब से नहीं हो रहा, इसलिए इस मिनट को चेंज करेंगे सेकंड्स में। देखिए ये मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बनेगा 360 सेकेंड्स, ये हमें टाइम गिवन है, यानी इतने टाइम के बाद काउंट रेट कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोगों ने मालूम करना है। अब जाहिर सी बात है, जब टाइम गुजरता जाता है तो टाइम के गुजरने के साथ साथ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट की जो तादाद है उसमें कमी आती रहती है, ठीक है। यानी शुरू में अगर सैंपल ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक। फिर जब नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस होगा, उसमें नंबर ऑफ ओरिजिनल जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो पहले वाले से कम होंगे, तो फिर कम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ काउंट रेट कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, लेकिन 3 मिनट गुजरने के बाद यानी 360 सेकेंड्स गुजरने के बाद काउंट रेट कितना होगा ये हम लोगों ने मालूम करना है, राइट। तो वो होगा फाइनल काउंट रेट, फाइनल काउंट रेट, उसको हम
एन से लेंगे, वो हम लोगों ने मालूम करना है। फिर वही फार्मूला, ठीक है, पहले एन को मालूम करेंगे, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन जो है वो टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, राइट। मज़ीद क्या होगा, टाइम कितना है 360 सेकेंड्स और हाफ लाइफ कितनी है 36 सेकेंड्स, राइट। तो ये 36 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक। हम कहेंगे कि n जो है वो 10 के बराबर है, n इज इक्वल टू 10। चीज़ हम लोगों ने सही करनी है, ठीक। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 180, राइट। और यहाँ क्या होगा, अगर ये 180 है तो ये फिर कितना बनेगा, ये 5 बनेगा, ठीक। आगे चलते हैं। इसका हमें पता चल गया है। अब हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई है उसका यानी फाइनल काउंट रेट कितना होगा। नॉट कितना है डियर स्टूडेंट्स, ये हमें मालूम है, ठीक। 5.6 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू एन कितना आया 5, एन इज इक्वल टू ये 5.6, राइट। ओके, ये 1/, ये होगा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 सॉरी। ये n इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हमारा रिजल्ट होगा। तो हमारा जो फाइनल काउंट रेट होगा डियर स्टूडेंट्स वो 161.25, शारिया को भूल जाओ, 161 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होंगे पर सेकेंड, राइट। देखिए शुरू में कितना ज़्यादा है, 1 सेकेंड में 5160 न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, बड़ी तेजी बड़ी तादाद में हो रही है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल सैंपल का शुरुआत है, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है अनस्टेबल न्यूक्लियाई की। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है स्टेबल होते जाते हैं और जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो कम रहते जाते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ जो काउंट रेट है वो भी इस तरह हमारे पास कम होता जाता है, पर सेकेंड काउंटिंग जो है वो कम हो जाती है। पर सेकेंड काउंट का मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल हो गए, कितनों ने नंबर ऑफ रेस को इमिट किया, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिथ हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 7, राइट। बिस्मिथ 214 की हाफ लाइफ तकरीबन 20 मिनट है, यानी हाफ लाइफ कितनी है 20 मिनट्स। हसन न्यूक्लियाई का कितना हिस्सा 2 घंटे के बाद रहेगा, राइट। यानी अगर असल हमारे पास जो एक्चुअल न्यूक्लियाई है वो हम सपोज करते हैं या ओरिजिनल न्यूक्लियाई एंड नॉट 2 घंटे गुजरने के बाद टाइम है कितना रहेगा 2 आवर्स, राइट। अब 2 आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, क्योंकि यहाँ मिनट गिवन है हाफ लाइफ, तो 2 आवर को मल्टीप्लाई कर लो 60 से, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये मज़ीद क्या बनेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 100। ओरिजिनल न्यूक्लियाई का कितना हिस्सा रहेगा ये मालूम करना है हम लोगों ने। फिर से देखिए क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। बिस्मिथ 214 की हाफ लाइफ तकरीबन 20 मिनट है, यानी हर 20 मिनट के बाद उसके हाफ न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। असल न्यूक्लियाई का कितना हिस्सा बाकी रहेगा कितने टाइम के बाद 2 घंटे के बाद, तो ये हम लोगों ने मालूम करना है। रिमेनिंग न्यूक्लियाई, ठीक है, जो कि अनस्टेबल रहेंगे आखिर तक, ठीक है, वो हम लोगों ने मालूम करना है। तो इसके लिए बड़ा आसान है, सबसे पहले क्या करेंगे एन को मालूम करेंगे, राइट, सॉरी एन का फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। वी हैव दैट एन इज इक्वल टू
टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, राइट। मजीद क्या होगा, n इज इक्वल टू टाइम कितना है 120 मिनट, हाफ लाइफ कितनी है 20 मिनट, राइट। हाफ लाइफ इसकी 20 मिनट है, ठीक। अब क्या होगा, इनको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट 6 मिलेगा। इसको देखते भी हैं, हमारा रिजल्ट हो गया 6, n इज इक्वल टू n0 इंटू 1.2 होल पावर n, n इज इक्वल टू ओरिजिनल कितना है वो जितना भी है हमने उसको n नॉट कंसिडर किया है, राइट। तो 1/2 इन होल पावर n कितना है 6। तो 2 घंटे गुजरने के बाद या 120 मिनट गुजरने के बाद n कितना बचेगा इस n0 का, वो होगा n0 की पावर 2 की पावर 6। हम जानते हैं कि n0 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 6, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, ये 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64 होता है, n इज इक्वल टू n0 डिवाइडेड बाई 64। अब इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल सैंपल जितना भी हो, ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक ऐसा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, जिसका हाफ लाइफ 20 मिनट हो, यानी हर 20 मिनट के बाद उसके आधे जो न्यूक्लियाई है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, रेडिएशंस को इमिट करेंगे, अल्फा बीटा गामा की शक्ल में स्टेबल होते जाएंगे, आधे अनस्टेबल रहेंगे, ठीक है, वो फिर 20 मिनट गुजरने के बाद फिर आधे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। तो ऐसे एलिमेंट का अगर ओरिजिनल सैंपल हमारे पास जो पड़ा है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अगर n0 हो, राइट, तो 120 मिनट गुजरने के बाद या 2 घंटे गुजरने के बाद n0 का कितना हिस्सा बाकी रहेगा जो कि अभी तक अनस्टेबल है, यानी n अनस्टेबल है, ठीक है। n वो न्यूक्लियाई है, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट का सैंपल है, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट का मिकदार बाकी बचेगा, ठीक है, जो अभी तक डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है, अनस्टेबल है। तो वो मालूम किया हम लोगों ने, वो कितना है ओरिजिनल का 64वां हिस्सा, यानी ओरिजिनल सैंपल को 64 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उसका जो 64वां हिस्सा है वो हमारा या 64 जो पार्ट है वो रहेगा n0 का। और इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारी आसान है, लोगों ने सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 इसका डाटा लिखते हैं, राइट। कैल्शियम 50 की हाफ लाइफ तकरीबन 20 सेकंड है, राइट, यानी 20 सेकंड में वो हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, यानी हम लिखेंगे T हाफ, ये 20 सेकेंड्स। अगर शुरू में कैल्शियम 50 के नमूने में 5000 न्यूक्लियाई हैं, यानी जो ओरिजिनल सैंपल है हमारे पास जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसका हाफ लाइफ 20 सेकेंड है, वो अगर 5000 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं 5000 न्यूक्लियाई सैंपल का है। एक सैंपल है जिसमें 5000 न्यूक्लियाई हैं जिसने अभी डिसइंटीग्रेट होना है, ठीक है। तो 1 मिनट गुजरने के बाद कितने न्यूक्लियाई अभी भी रेडियोएक्टिव होंगे, यानी टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट, राइट। अब ये सेकंड में है, इसको भी सेकंड में कर लो, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। n को मालूम करना है, n क्या है अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो रहेंगे, डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे, ठीक है, जो ओरिजिनल सैंपल में से बाकी रह जाते हैं। फिर उसी तरह वही फार्मूला है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले n को मालूम करेंगे, स्मॉल n को, ठीक है, उसका फार्मूला है n इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाई हाफ, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ। तो ये क्या बनेगा, टाइम कितना है, टाइम 60 सेकेंड्स है, राइट, हाफ लाइफ कितने हैं 20 सेकेंड्स, राइट। तो n कितना बनेगा, ये इसके साथ ये 3, राइट, तो n हमारा 3 बन जाएगा। अब हम लोगों ने
नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो रह जाएंगे, डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे, वो मालूम करना है। फिर वही फार्मूला, n कितना है 3, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो ओरिजिनल जो सैंपल हो ये इतना रहेगा, लेकिन हमें n नॉट की वैल्यू गिवन है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं 5000, 5000 को 8 से डिवाइड कर लो तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 625 न्यूक्लियाई, ठीक है। 625 न्यूक्लियाई जो है वो बाकी रह जाएंगे। कितना टाइम गुजरने के बाद 1 मिनट गुजरने के बाद, ठीक है। ओरिजिनल सैंपल का इतने न्यूक्लियाई अनस्टेबल रह जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इट इज 9, इसका डेटा निकालेंगे। देखिए, रेडॉन गैस की हाफ लाइफ 3.82 डेज है, राइट। इन हाफ लाइफ गिवन है, वो कितनी है 3.82 डेज, राइट। अगर शुरू में रेडॉन गैस के 8000 रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हो, यानी एंड नॉट बता रहे हैं, जो कि ओरिजिनल न्यूक्लियाई है वो कितनी है 8000। तो न्यूक्लियाई लिखना चाहते हो तब भी सही है, नहीं लिखना चाहते हो तब भी सही है। यहाँ देखें तो 10 दिन के बाद रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की तादाद मालूम करें। फिर n को मालूम करना है हम लोगों ने, ठीक है। जब टाइम कितना हो, या पहले उसको लिखो जो गिवन है, टाइम जो है 10 दिन गिवन है, तो ये होगा 10 डेज, राइट। मालूम क्या करना है अनस्टेबल न्यूक्लियाई इतने दिन गुजरने के बाद, राइट। फिर वही फार्मूला है n इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, राइट। टोटल टाइम कितना है 10, 3.82 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास n आएगा। नाउ n इज इक्वल टू n नॉट हाफ n, n इज इक्वल टू n नॉट कितना है गिवन है 8000 डिवाइडेड बाई n कितना निकला 2.62, राइट। ये इंटू 1/2 की पावर 2.62, राइट। 2 की पावर 2.62 हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालेंगे, ठीक है। वैसे करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम देखेंगे। ये उसमें पावर वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो, ठीक है। उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये पावर वाला y की पावर x की शक्ल में आपको मिल रहा है। देखिए 2 की पावर 2.62, तो ये रिजल्ट देगा 6.15 में, राइट। ये आएगा 6.15, 2 की पावर जब 2.62 लेते हैं, राइट। तो n कितना बनेगा, अब 8000 को 6.15 से डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करते हैं 8000 डिवाइडेड बाई 2.62, ये रिजल्ट देगा हमें 1300.81। इसको हम लोग सिंपली ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। या इसको राउंड ऑफ करने के बाद ये भी लिख सकते हैं, इतनी न्यूक्लियाई रह जाएंगे। ये हमारा रिजल्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसका डाटा लिखते हैं। सोडियम 24 के 112 ग्राम नमूने का इन्हेतात होता है,
ठीक है, यानी एक सिंपल गिवन है सोडियम 24, वो भी रेडिएशन एमिट करते हैं। तो वो क्या कर 112 ग्राम का है जो डीके करता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ओरिजिनल सैंपल कितना गिवन है ये, नॉट इज इक्वल टू 1 ग्राम, 112 ग्राम, ठीक है, 112 ग्राम है। और 45 घंटों के बाद गैर इन्हितात शुदा मिकदार 14.0 ग्राम या सिर्फ अकेले 14 ग्राम रह जाती है। कितने टाइम के बाद, यानी टाइम अगर 45 आवर्स गुजरने के बाद, 14 घंटों के बाद गैर इन्हितात शुदा मिकदार यानी जो एन है वो कितना रहेगा, अनस्टेबल 14 ग्राम रह जाती है। तो सोडियम 24 की हाफ लाइफ क्या होगी, हाफ लाइफ हम लोगों ने काउंट करना है, राइट, मालूम करना है। तो इसके लिए फिर बाय यूजिंग फार्मूला n इज इक्वल टू एन नॉट हाफ n की होल की पावर n। ये वही फार्मूले हैं जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पहले समझाया। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है। हाफ लाइफ को मालूम करना है, राइट। तो हाफ लाइफ को जब हम मालूम करते हैं तो उसके लिए हमें n का मालूम होना चाहिए, ठीक। ये देखिए n डिवाइडेड बाई n नॉट करेंगे, ये हाफ होल पावर n। n कितना है, वो है 14 ग्राम, n नॉट कितना है 112 ग्राम, ये होगा होल पावर n, ठीक है। ये कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से करेंगे सॉल्व तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, गुड, इसका रिजल्ट आएगा 1/8 इज इक्वल टू 1/2 होल पावर n। अब इसको हम 2 की पावर की शक्ल में लिख सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है, 3, और यहाँ भी n की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन में बेसिस सेम है तो पावर भी सेम हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारा n होगा, सॉरी, बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू 3। अब जब n मिल गया है तो हाफ लाइफ आसानी से काउंट किया जा सकता है। तो वी हैव दैट n इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, हाफ लाइफ काउंट करनी है, डिवाइडेड बाई n यहाँ आ जाएगा। टाइम कितना है 45 आवर, n कितना निकला 3। अब 45 को 3 से डिवाइड कर लो तो आपको 15 मिलेगा, राइट, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें इधर एक चीज़, ये हावर में गिवन है, ठीक है, टाइम हावर में गिवन है तो हाफ लाइफ भी हावर में होगा, इतने हावर्स। प्रैक्टिस में रहिए, प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान होते जाएंगे, सारे रास्ते खुलते जाएंगे। मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आसान होगा, ठीक है। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा मुझे उम्मीद है आप लोगों को आसान लगा होगा। बहुत कोशिश की है मैंने कि जितने भी इस बुक के कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे के सारे मैं एक आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाऊं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं कि जिसमें आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो, आपके लेवल के अल्फाज हो। बहुत कोशिश की मैंने, इस बुक को मैंने ख़ुद भी बहुत पढ़ा है, उसमें बहुत मुश्किल अल्फाज थे, उन अल्फाज को मैंने अपने आसान अल्फाज में कन्वर्ट करके आप लोगों से बातें की हैं। जितने भी लेक्चर हैं आसान अल्फाज में आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश की है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।